वेलकम दोस्तों, आर यूनिवर्स की आगे की कहानी। लीना की आज प्रेजेंटेशन है और वो उसी की तैयारी कर रही है अपने फूड आइटम्स के साथ। और जब वो उसे प्रेजेंट करती है तो सारे पैनल को वो बहुत पसंद आती है और उसकी जॉब को कॉन्ट्रैक्चुअल से परमानेंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। लीना और अमारा दोनों लिफ्ट में आए हुए हैं और देखते ही देखते लिफ्ट में बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ जाती है, तो अमारा एक प्रोटेक्टिव पोजीशन में लीना के सामने खड़ा हो जाता है। अब ये दोनों डेट पर जा रहे हैं और ये अपने शहर से दूर हरियाली के आसपास आए हुए हैं। ये जगह लीना को बहुत पसंद आती है और वो अमारो को कहती है कि तुम मुझे बहुत सुंदर जगह पर लेकर आए हो और अब तक कंपनी में तुमने मेरी जितनी भी हेल्प की उसके लिए मैं तुम्हें थैंक्स बोलती हूँ। अमारा कहता है तुम्हें जो भी डेजिग्नेशन मिला है वो सिर्फ तुम्हारी मेहनत है, और रही बात तुम्हारी मदद करने की तो मैं तो तुम्हें अपना दिल ही दे चुका हूँ, तो तुम्हारी इतनी मदद तो बनती ही है। अब अमारा खुद अपने हाथ से आज खाना बनाकर लाया है और उसने बहुत ही टेस्टी खाना बनाया है। लीना अमारा से पूछ रही है आप तो बहुत ही टैलेंटेड हैं, तो फिर आपने ये कंपनी क्यों ज्वाइन करी? आपको तो कोई और बेहतर से बेहतरीन कंपनी भी मिल सकती थी। तो अमारा कहता है कि फूड हमारी मेमोरीज क्रिएट करता है। लीना कहती है अरे ये तो मेरी लाइन है, मैंने अपने रिज्यूमे में यही लिखा था। अमारा कहता है मुझे पता है, मैंने वो पढ़ी थी और वो लाइन मुझे बहुत पसंद भी आई। अमारा कहता है मुझे खाने से प्यार है और वो मेरे लिए जिंदगी है। लीना भी सामने यही कह रही है, मेरा भी कुछ ऐसा ही मानना है। मेरी जिंदगी की बहुत सारी यादें मेरी और मेरी बहन के बीच में खाने से जुड़ी हैं। कंपनी में लीना की फ्रेंड उसे साइड में लेकर जाती है और वो लीना के लिए बहुत खुश है। वो खुशी में बता रही है तुम्हें पता है तुम्हें कंपनी में परमानेंट करने वाले हैं। लीना ये जानकर बड़ी हैरान रह जाती है, मुझे, वो भी इतनी जल्दी? तो सहेली बताती है कि हाँ, तुमने अपनी प्रेजेंटेशन ही इतनी अच्छी दी थी। दूर से खड़ा अमारा इनकी बातों को सुन चुका है और वो भी स्माइल पास करता है क्योंकि वो भी पहले से इस बात को जानता है। यहाँ पूरी टीम बैठकर पिक्चर्स को सेलेक्ट कर रही है। रूम से बाहर निकलने के बाद लीना की फ्रेंड बोल रही है बहुत दिन हो गए और वैसे भी तुम परमानेंट हुई है, चलो आज कहीं बाहर हैंग आउट करने के लिए चलते हैं। बहुत दिन हो गए, मैंने तुम्हारे साथ बैठकर ड्रिंक भी नहीं की है। लीना कहती है पर मुझे तो वंजू को लेने के लिए जाना है। फ्रेंड कहती है तुम्हारे पास हमेशा ही कोई ना कोई बहाना रहता है। इतने में लिन भी यहाँ आ जाता है। वो कहता है हाँ ठीक तो बोल रही है, चली जाओ। अब फ्रेंड बोलती है ओहो, तो तुम ही हो वो जेंटलमैन। तुम्हें पता है तुम्हारी फ्रेंड लीना परमानेंट हो गई है। ये सुनकर लिन हैरान रह जाता है, कहता है अरे ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी की बात है, हम सबको आज ड्रिंक करने के लिए बाहर चलना चाहिए। और वो सब तैयार हो जाते हैं और वो बार बार लीना को हाई फाइव दे रहा है। लिन पूछ रहा है पर ये बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? तो लीना कहती है आज ही मुझे पता चला है और मैं तुम्हें ये बात घर पर बताने वाली थी। तो पीछे से दोस्त चिढ़ाता हुआ कहता है ओहो, अब हर बात घर पर बताई जाएगी। और फाइनली ये यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ वंजू और उसके दादाजी बाकी के सभी नेबर्स और बच्चों के साथ बैठे हुए हैं और एक गेट टुगेदर कर रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि अभी तक लीना और लिन आए नहीं, तो नेबर्स बताते हैं वो अक्सर अपने काम पर लेट हो जाते हैं। दोनों ही बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं और कभी कभी ओवर टाइम्स भी करते हैं और वंजू दूसरे बच्चों के साथ इस समय को एंजॉय कर रहा है। अब यहाँ पर ये चारों बार के अंदर बैठ जाते हैं और ड्रिंक लेने लग जाते हैं। लीना की सहेली पूछ रही है आप कौन है? तो लिन का दोस्त बताता है कि मैं इसका सोलमेट हूँ, मैं इसका बचपन का फ्रेंड हूँ, हम बचपन से ही एक दूसरे के हमेशा साथ हैं। तो वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताती है कि मैं भी लीना की सोलमेट हूँ। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ अब वाईफाई करते हैं और हमें पता चलता है कि इन दोनों के बीच में कुछ पनपने लगा है। लिन कह रहा है लीना से कि थोड़ा संभल के पीना, आउट ऑफ कंट्रोल मत हो जाना। जिस पर सहेली कहती है अरे लीना के साथ ऐसा कभी नहीं होता, बल्कि वो तो हम सबको संभालते हुए हमेशा अपने घर लेकर आती है, वो हमेशा होश में रहती है। मैंने उसे आज तक कभी भी ना तो रोते हुए देखा है ना ही आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए देखा है। ये सुनने के बाद लिन कहता है अच्छा, पर मैंने तो इसे रोते हुए भी देखा है और आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए भी देखा है। ये सुनने के बाद सहेली कहती है हाँ, ये सुनकर तो मैं भी हैरान रह गई थी कि तुम एक साथ सो भी गए थे। ये सुनकर लिन के दोस्त की तो चीख ही निकल पड़ी, तुम रात को एक साथ सो गए थे? तो लिन कहता अरे अरे ज्यादा सोचो मत, हम सिर्फ ड्रिंक करने के बाद एक बिस्तर पर सो गए थे, सिर्फ सो गए थे, इससे ज्यादा आगे सोचने की कुछ जरूरत नहीं है। तो दोस्त हंसते हुए कहता है हाँ हाँ, मैं बिल्कुल आगे नहीं सोचूंगा, बस इतना सोचूंगा कि तुम दोनों एक बिस्तर पर सो गए थे। इसके बाद ये दोनों वॉक करते हुए अपने घर आ रहे हैं और लीना को थोड़ा अच्छा महसूस नहीं हो रहा। वो बोल रही है कि मुझे लगता है मुझे इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है। इसके ऊपर वो उसके हाथ के कुछ एक्यूपंच करने लग जाता है।
लीना उसे सुकून से देख रही है। तभी पड़ोसियों का फोन आता है और लिन को पता चलता है कि वुंजू के कुछ एलर्जी हो गई है और ये दोनों भागे भागे अपने घर जाते हैं। इतने में वुंजू के दादू वहां पर आ जाते हैं और वो पूछते हैं क्या इसने स्ट्रॉबेरी खाई थी। तो बताया जाता है कि खाई तो नहीं थी पर ये उनके साथ खेल रहा था। तो दादू बताते हैं इसके पापा को भी स्ट्रॉबेरी से एलर्जी थी। तुम चिंता मत करो, बस मुझे गीला टॉवल दे दो, मैं इसको वाइप कर दूंगा। वुंजू और लीना भी घर पर आ चुके हैं। तो पड़ोसी पूछते हैं क्या इसे स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है। अभी उन दोनों को ये पता नहीं कि वुंजू को स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है। तो पापा बताते हैं इनको भी पता नहीं चला होगा, मुझे पता है मेरे बेटे की तरह इसको भी वही दिक्कत है। वो दोनों वुंजू से सॉरी मांग रहे हैं और रात को फाइनली दोनों मिलकर वुंजू को सुला देते हैं। पापा भी इन दोनों को देख रहे हैं और कहते हैं अब लगता है वुंजू थोड़ा ठीक है, मुझे निकलना चाहिए और अगर रात तक वो ठीक नहीं होता तो सुबह उसे डॉक्टर को दिखा लाना। लीना पापा को गुड नाइट विश करती है। इसके बाद पापा यहाँ से निकल जाते हैं। लिन देखता है कि उनका वॉलेट तो घर में ही छूट गया है। वो खोलकर देखता है तो उसमें लीन उसके भाई की और उसके पापा की फोटो होती है। वो पीछे पीछे भागा भागा जाता है और अपने पापा को वो वॉलेट दे देता है। वो पूछता है कि आजकल आप कहाँ रह रहे हैं, जिस पर पापा बताते हैं कि वो रूम शेयर करके रहते हैं एक जगह पर। वो सोसाइटी सामने ही है। फिर लिन पूछता है आप ये फोटो हमेशा अपने साथ ही रखते हैं। तो पापा बताते हैं हाँ, ये फोटो मुझे अपने बुरे समय में मजबूती देती थी। मैं इसको देखता था और सुकून पा लेता था। लिन अपने कमरे में अकेला और शांत बैठा हुआ है। तभी लीना यहाँ पर आती है। लिन बता रहा है कि आज मुझे नींद नहीं आ रही। तो लीना कहती है चिंता मत करो, अकेले जागना तो मुश्किल होगा, मैं भी आज तुम्हारे साथ जाग जाऊंगी। जिस पर लिन कहता है अरे दोनों जागेंगे तो सुबह काम कैसे मैनेज कर पाएंगे। तो लीना कहती है हर बात की चिंता तुम्हें ही करनी है ना, चलो कोई बात नहीं, आज की रात बातों के नाम ही सही। और पूरी रात बैठकर इधर उधर की अपने परिवार की बातें करने लग जाते हैं। सुबह होने पर वो वुंजू को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं और डॉक्टर बताता है कि हाँ, इसे स्ट्रॉबेरी से ही एलर्जी थी पर ये बेबी अब बिल्कुल ठीक है, आप इसे घर लेकर जा सकते हैं। लीना वुंजू को आइसक्रीम दिलाती है। कहती है तुम्हारा गिफ्ट है, तुमने रात की लड़ाई बहुत अच्छे से लड़ी। और सामने से वुंजू के दादू भी आ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं ओ बेबी तुम कैसे हो, क्या रात को तुमने मुझे मिस किया। तो वुंजू कहता है हाँ दादू। इसके बाद लीना थैंक्स बोलती है कि आपने हमें बता दिया कि स्ट्रॉबेरीज की वजह से बेबी को एलर्जी है। तो पापा कहते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम तो नए नए पेरेंट्स हो, ऐसा तो हमेशा हर किसी के साथ होता ही है। पेरेंटिंग कोई एक दिन का काम तो नहीं, ये तो एक लंबा प्रोसेस है। इसके बाद पापा लीना को एक खुशखबरी देते हैं, पता है कल लिन ने भी मुझे थैंक्स कहा। तो लीना हैरान रह जाती है। कहता है हाँ, हम दोनों के बीच के संबंध अब सुधर रहे हैं और मैं उसका पापा बनकर रहना चाहता हूँ। लीना वुंजू को लेके घर पर आ गई है और वो लिन से कहती है तुम्हें नहीं लगता कि हमें तुम्हारे पापा को आज रात डिनर पर बुला लेना चाहिए। लिन पहले तो संकोच करता है, फिर कहता है अच्छा ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम वैसा कर सकती हो। और ये दोनों मिलकर लिन के पापा को डिनर पर इन्वाइट कर लेते हैं। डिनर पर आते समय लिन के पापा दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे हैं पर उन्हें दरवाजे का कोड पता ही नहीं। इतने में पड़ोसी आ जाता है। वो पूछता है आप क्या कर रहे हैं। वो बताता है कि आज मुझे डिनर पर इनविटेशन मिला है पर मैं दरवाजा खोल नहीं पा रहा हूँ। इतने में नेबर घर की घंटी बजा देता है और लिन दरवाजा खोल देती है। लीना ने तरह तरह का और स्वादिष्ट खाना बनाया है, जिस पर लिन के पापा कहते हैं मुझे पता है तुम फूड कंपनी में काम करती हो और तुम्हें बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। और वुजू भी इस दिन को एंजॉय कर रहा है और वो खेल भी रहा है। वुजू के दादू बीच बीच में वुजू को खाना भी खिला रहे हैं। इसके बाद वो एक फैमिली की तरह एक साथ बैठते हैं और बहाने से कि लीना को वुंजू का डायपर चेंज करना है वो यहाँ से चली जाती है। वो चाहती है ये दोनों बाप बेटे बैठकर एकांत में कुछ बातें कर लें। लिन अपने पापा से पूछ रहा है आखिर आप सबने मिलकर मुझे छोड़ क्यों दिया था, मेरे बचपन को इतना अकेला क्यों कर दिया। तो पापा बता रहे हैं कि जब मुझे समझ में आई कि मुझे अपने परिवार के साथ होना चाहिए तब मैंने कोशिश की थी। मैं मानता हूँ मैं पहले गलत था पर बाद में मैंने कोशिश की। पर तुम्हारे बड़े भाई ने बोला कि मेरे इस फैमिली में आने से इस फैमिली को शर्मिंदा होना पड़ेगा और मैं पूरी परिवार को नीचे की ओर खींचूंगा। तो मैंने आते आते अपना प्लान चेंज कर दिया। मुझे लगा तुम सब मेरे बगैर ही ज्यादा इज्जतदार तरीके से समाज के अंदर रह सकते हो। ये सुनकर लिन बड़ा हैरान है कि भाई ने ऐसा कहा और ये सारी बातें अंदर बैठी लीना भी सुन रही है। पापा बोल रहे हैं बस यही कारण था कि फिर मैं कभी हिम्मत ना जुटा पाया तुम्हारे साथ एक घर में रहने की।
और इतने सालों बाद हिम्मत इसलिए की कि मेरे ऊपर जितना भी कर्जा था मैं उसे उतार चुका हूँ, अब मुझे किसी से खतरा नहीं। तो मुझे लगा कि अब मुझे अपने परिवार में वापस लौट आना चाहिए। पापा एक बार फिर से लिन से माफी मांग रहे हैं। लिन कह रहा है आप कब तक माफी मांगेंगे। इसके बाद पापा कहते हैं कि तुम्हें वंजू की संभालने के लिए हमेशा परेशानी होती है, सबसे बेहतर विकल्प तो मैं ही हूँ, मैं उसका दादा हूँ, मैं उसको ज्यादा अच्छी तरीके से संभाल सकता हूँ। तो आखिरकार लिन अपने घर का कोड 1122 पापा को बता देता है कि जब भी हम घर पे ना हो आप विंजू से मिल सकते हैं। ये सुनकर पापा बहुत खुश हैं। आखिर घर का कोड बता देना लिन के मन में अपने पापा के प्रति विश्वास जगाता है। लीना सोच रही है कि उसके जीजाजी ने आखिर अपने पापा से मिलने को मना क्यों किया। उसके जीजाजी ऐसे तो नहीं थे, बल्कि एक बार जब वो खुद अपनी बहन से नाराज हो गई थी तो वो उसको समझा रहे थे कि परिवार में ऐसे ही तो चलता ही रहता है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम मुंह फुला के घर छोड़कर चली आओगी, तुम जल्दी से अपनी बहन के पास आ जाओ। जबकि लीना ने ये भी कहा था कि आप उस घर में साथ में रहते हैं इसलिए मुझे अनकंफर्टेबल लगता है। तो जीजाजी ने समझाया था, अरे मैं भी तो तुम्हारा परिवार ही हूँ, और तुम ये कैसे भूल सकती हो कि तुम्हारी बहन ने मुझे कई बार सिर्फ इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और तुम्हारी बहन की जगह अगर मैं होता, मेरी कोई छोटी बहन होती तो मैं उसको प्रायोरिटी पे रखता। ये सब सोच के लीना कंफ्यूज है, आखिर उसके जीजाजी ऐसा कैसे कह सकते हैं। यहाँ नेबर पुलिस वालों से मिलकर पूछ रहे हैं कि आखिर वो चोर पकड़ा गया जो इनकी सोसाइटी में आता है। तो पुलिस वाला बता रहा है, हाँ चोर तो पकड़ा गया और उसने सब कुछ कबूल भी कर लिया, बस वो ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं कि वो लिन और लीना के घर में गया था। जबकि उसके पापा ने ये गवाही दी थी कि जब वो उनके घर में आया था तो घर पहले से ही खुला हुआ था। लीना इंश्योरेंस कंपनी में आई है और उस क्लेम के ऊपर बात कर रही है। कुछ फॉर्मेलिटीज को निपटाने के बाद सामने बैठी औरत लीना से पूछती है, एक मिडिल एज इंसान आया था इस क्लेम के ऊपर दोबारा से क्लेम करने के लिए। अब लीना सोच में पड़ गई है, आखिर मिडिल इंसान कौन हो सकता है। उसका शक तो लिन के पापा पर जाता है, पर वो अपने दिमाग को समझाती है, मैं ये क्या गड़बड़ सोच रही हूँ। वो जब घर वापस आई तो लिन के पापा वंजू को अपनी गोद में लेकर आ रहे हैं। घर में आने के बाद वो उसके दीदी और जियाजी के कमरे के अंदर घूर कर देख रहे हैं। लीना पूछ रही है, आप वहाँ क्या कर रहे हैं। तो उसके पापा कहते हैं, अरे कुछ नहीं, इस कमरे में कोई रहता नहीं है क्या। तो वो बताती है कि नहीं, ये दीदी और जियाजी का कमरा है और इसे कोई यूज नहीं करता। इससे पहले कि वो कोई क्रॉस क्वेश्चन करती, लिन घर में आ चुका है, लेकिन लीना के मन में थोड़े से शक ने जगह बना ली है। अब हम देखते हैं कि लिन के पापा फोन पर किसी इंसान से बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं, तुम चिंता मत करो, मैं सारा पैसा जल्द से जल्द वापस कर दूंगा, मैंने जाल बहुत अच्छे से बिछा दिया है और मैं जल्द ही अपने प्लान में कामयाब हो जाऊंगा। अब सुबह सुबह इन्हें ऑफिस जाने में देर हो रही है और लिन कह रहा है, जल्दी चलो। ये दोनों बस स्टॉप पर पहुंच जाते हैं और लीना को ध्यान आता है कि शायद आज उसने गैस ऑन छोड़ दी है और वो कहती है, लिन तुम बस में बैठकर ऑफिस जाना, मैं एक बार घर में जाकर चेक करती हूँ। लीना दोबारा से अपने घर में जाती है, पर वो क्या यहाँ लिन के पापा को क्योंकि घर का कोड पता चल चुका है, वो दरवाजा खोल के घर के अंदर आ चुके हैं। पीछे से लीना भी स्टोव को चेक करने के लिए अपने घर में आती है। लिन के पापा ने कोई छोटी सी शीशी उसके दीदी और जियाजी के घर से निकाली है। लीना जब घर में आके चेक करती है तो पता चलता है, अरे गैस तो बिल्कुल ओके है, लेकिन इतने में उसे महसूस होता है कि घर के अंदर से कोई आवाज आ रही है। वो जैसे ही दरवाजा खोलती है, लिन के पापा एक वास उठाते हैं और लीना के सर के ऊपर मार देते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, आपको एपिसोड कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताएं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। बाय बाय।